भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की कहानी। कल्पना कैसे बनी अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली महिला? कैसे हुई थी कल्पना चावला की मौत? धरती से दूर अंतरिक्ष में जाने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन वो सपना कैसे पूरा होता है वो हमने सीखा देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला से। जी हाँ, कल्पना चावला वही महिला है जिसने न केवल धरती पर बल्कि अंतरिक्ष में भी भारत का नाम रोशन किया। भारत की महान बेटी कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में 17 मार्च सन 1962 में हुआ था। खैर, आप ये सभी बातें तो जानते ही होंगे, लेकिन हम आपको कल्पना चावला के बारे में वो बातें बताएंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। कल्पना चावला की जान खतरे में कैसे पड़ी? यान अंतरिक्ष में दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ? नासा को यान के दुर्घटनाग्रस्त के बारे में पहले ही पता था। नासा ने क्यों छुपाया कल्पना की मौत का राज? कल्पना चावला ने 19 नवंबर 1997 में अंतरिक्ष पर कदम रख अपना सपना तो पूरा कर लिया था, लेकिन किसी को कहां पता था कि कल्पना चावला वापस धरती पर कदम नहीं रख पाएंगी। अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा के बाद जब दूसरी बार 2003 में कल्पना ने अपने वैज्ञानिक साथियों के साथ अंतरिक्ष यात्रा की, तब कुछ ऐसा हुआ कि कल्पना और बाकी के वैज्ञानिकों की जान खतरे में आ गई। मामला ये था कि कोलंबिया स्पेस शटल यान अब धरती के वायुमंडल से बाहर गया, तो यान के बाहरी टैंक से फोम इंसुलेशन का एक हिस्सा डैमेज हो गया। इस बारे में यान में बैठे वैज्ञानिक और कल्पना को मालूम ही नहीं चला, लेकिन नासा में बैठे वैज्ञानिक इस बारे में जान चुके थे। इसके बाद उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और यान अंतरिक्ष में पहुंच गया। जब यान अंतरिक्ष में पहुंच गया तो सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर 16 दिन तक अपनी रिसर्च को अच्छे से किया और उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट नासा के पास भेज दी। तब कल्पना समेत बाकी के वैज्ञानिकों का काम अंतरिक्ष में पूरा हो चुका था, जिसके बाद बारी थी यान के वापस धरती पर लौटने की। तभी एक बड़ा हादसा होता है, क्योंकि जब यान वापस आ रहा था तब धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही यान के उस हिस्से पर वायु का दबाव पड़ने लगा, जो हिस्सा पहले ही डैमेज हो चुका था। उस समय भी यान में बैठे सभी लोग इस बात से बेखबर थे, लेकिन नासा के वैज्ञानिक जानते थे कि अब क्या होगा। इसके बाद 1 फरवरी को धरती से करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर धमाका हुआ और यान टूटकर गिर गया। उस समय धरती पर खड़े लोगों को सिर्फ एक सफेद धुंध की लाइन ही दिखाई दी। आपको बता दें कि नासा के वैज्ञानिकों ने बाद में बताया था कि उन्हें ये बात पहले ही पता लग चुकी थी, मगर उन्होंने कल्पना और बाकी के साथियों को ये बात इसीलिए नहीं बताई ताकि वे अंतरिक्ष में अपने 16 दिन तक बिना किसी डर और खुशी से जी सकें। अगर उन्हें ये बात पता चल जाती तो वे काफी दुखी और डर जाते। कल्पना ने अपनी यात्रा के दौरान 372 घंटे का समय अंतरिक्ष में बताया था। उनकी ये उड़ान 19 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक चली थी। बता दें, कल्पना को घर में प्यार से सभी मोंटू कहा करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत करनाल के टैगोर बाल निकेतन से की थी। इनके पिता ने इन्हें टीचर या डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपने पिता से इंजीनियर बनने की इच्छा जाहिर की। बचपन से ही इन्हें अंतरिक्ष में काफी रुचि थी। वे अपने पिता से अक्सर अंतरिक्ष यान के बारे में पूछा करती थी। उसके बाद उन्होंने अमेरिका के एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी PhD पूरी की। स्पेशल रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।